विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में हम लोग क्या देखे थे कि हमारे पास कोई रेखा है, उस रेखा का नाम ए बी है। क्या नाम है? ए बी। और इस रेखा ए बी को एक बिंदु पी क्या कर रही है? हाँ, बांट रही है, विभाजित कर रही है। इस ए का निर्देशांक x1 और y1 है। इस बी का जो निर्देशांक है वो क्या है? x2 y2 है। और यहाँ पे जो बिंदु P है इसका जो निर्देशांक है वो हम क्या मान लेते हैं? xy। ठीक है। ये जो बिंदु P है वह कितना अनुपात में बांट रही है हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं m1 और m2 अनुपात में क्या करिए? बांट रही है। तो देखिए विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होगा, P का जो निर्देशांक निकलेगा वो होगा, देखिए विभाजन सूत्र से जो बिंदु विभाजित करती है ना, तो ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। और इस बिंदु P का हमें निर्देशांक भी पता है कितना? xy। या नहीं पता है? नहीं पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि यह कितने अनुपात बांट रही है? m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट रही है इस रेखा को। तो हमें इसका, इस बिंदु P का क्या निकालना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे Pxy अब बराबर फॉर्मूला क्या होगा? m1, देखिए m1 में गुणा होगा किससे? x2 से। तो m1 x2 प्लस, अब इसी m2 में x1 से होगा तो m2 x1, ठीक है। अब बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m1 प्लस m2 फिर कौन? अब इसी m1 का गुणज होगा और y2 के साथ होगा, ऐसे तीर का चिन्ह दीजिए ताकि बेहतर समझ आएगा। देखिए m1 y2 तो हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस, अब इसी m2 का गुणा किसके साथ होगा? x1 के साथ ना, तो क्या होगा? m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2 हो गया ना। तो ये आपका सूत्र बन गया। क्या बन गया? तो यही है विभाजन सूत्र, यही है विभाजन सूत्र। अब इसमें खास बात एक और है कि आपका ये विभाजन सूत्र हो गया। हम जब भी क्वेश्चन में हल करेंगे ना इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक और चीज है कि ये कोई रेखा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई रेखा है। इस रेखा में हमें 3 बिंदु हैं। इस बिंदु का नाम है A, इसका नाम हो गया B, इसका जो निर्देशांक होगा x1 y1, x1, इसका जो निर्देशांक होगा x2 y2। इस रेखा AB को कोई बिंदु P विभाजित करती है, कोई बिंदु क्या करते हैं? P विभाजित करती है। और यह जो बिंदु P है ना, यह बिंदु P इस AB का मध्य बिंदु है। ठीक, क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम, अच्छा यहाँ पे जो P था वो मध्य बिंदु नहीं है, वह इतना अनुपात इतना में विभाजित कर रहा था, m1 और m2 के अनुपात में क्या कर रहा था? विभाजित कर रहा था। लेकिन तो जब m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था तो हमें वहां से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना था विभाजन सूत्र यूज करके। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एक रेखा दिया हुआ है, A का निर्देशांक पता है, B का निर्देशांक पता है, ठीक ना। और इस बार अनुपात नहीं दिया है कि कितना अनुपात कितना में बांट रही है, बस सिर्फ बोला है कि यह जो बिंदु P है वह AB का मध्य बिंदु है। देखेंगे तो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु बोला है ना, स्पष्ट बोला है क्या? जब मध्य बिंदु बोल देगा तो पूछेगा तो बताइए कि P का निर्देशांक कितना होगा। देखिए हम लिखेंगे P x y, P x y। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस y2 बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 बाई 2। आपका फॉर्मूला तैयार हो तो गया। 2 सूत्र था इसमें, ज्यादा सूत्र नहीं रही। और एक है विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र से किसी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो क्या अप्लाई करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस। ठीक, और दूसरा है कि हमसे बोला है कि ये जो बिंदु P है इस AB का मध्य बिंदु है, तो बताइए कि P का निर्देशांक क्या होगा? तो Pxy, क्यों? क्योंकि हमें इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। और इसके लिए फॉर्मूला है कि x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर y1 और y2 को जोड़ देंगे और फिर क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग शायद नोट किए थे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट नहीं किए थे ना, केवल इसको लिखिए और लिख दीजिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये था विभाजन सूत्र, ये जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक।
7.2 का जो पहले का क्वेश्चन है इसको उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 कोई बिंदु है। सबसे पहले बनाते हैं रेखा, ठीक है। इसका नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी। क्या हो गया ए बी, और इसका जो निशान है 1 -7 -1 7 है -1, और इसका जो निशान है 4 -3 है। फिर कह रहा है कि को मिलाने वाले खंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता। मैंने कोई बिंदु है उसको मानते पी, जो कितना अनुपात में, हाँ 2:3 के अनुपात में क्या करता है। तो पूछ रहा है कि पी का निशान क्या होगा। हम मान लेते हैं XY। क्या मान लेते हैं XY। तो चलिए लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें भाषा है कि माना कि बिंदु हाँ P XY बिंदु A -1 7 तथा B 4 3 4 2:3 कहाँ पे, हाँ ठीक है 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से पी एक्स वाई। चलिए फॉर्मूला को हम लिखेंगे, फॉर्मूला होगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2, फिर होगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस ये ना फॉर्मूला। चलिए पी एक्स वाई को हम ऐसे छोड़ देंगे। M1 2 है, X2 कितना है 4 प्लस M2 3 है, और X1 कितना है -1 बटा 2 + 3 माने 1 + M2 है ना, 2 + कितना हो जाएगा 3, फिर कौन M1 यानी कि 2, Y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 3, और Y1 कितना है 7, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 + 3 ये ना होगा P XY। चलिए 8 हो जाएगा, -3 एकम 3 बटा कितना 3 2 5, और कितना -6 प्लस 7 3 का 21 बटा कितना 5, यानी कि P XY, और ये 5 बटा 5 हो जाएगा है ना, हाँ 15 बटा 5, यानी कि P XY 5 से 5 कटेगा कई बार में, एक बार में, और जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा आंसर। आंसर बन गया ना, ठीक। तो भाषा क्या लिखिएगा, सुनिए भाषा क्या लिखिएगा, अतः बिंदु P का निशान कितना होगा 1 3 है या होगा, ठीक है। आप एक ही बार लिखिएगा, बाद लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हाँ बता रहे कह रहा है कि बिंदु 4 - 1 4 माइनस और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात। समत्रिभाजित ध्यान समझना है। देखिए बिंदु -4 और इतना कुछ जोड़ने वाला कोई बिंदु है, हम तो सबसे पहले एक रेखा बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं, एक रेखा। यहाँ पे जो बिंदु है वो ये है, और यहाँ पे जो बिंदु है क्या है बी है, हाँ बी है। इस ए का जो निर्देशांक होगा 4 - 1 होगा, 4 माइनस, और इसका जो निर्देशांक होगा -2, और क्या होगा -3 होगा। इसको ध्यान समझना है। -4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाला इन दोनों को मिलाए एक रेखाखंड बन गया, रेखा बन गया, एक रेखा बना। अच्छा अब कह रहा है कि इस रेखा को कोई बिंदु है जो समत्रिभाजित करता, सम माने बराबर, त्रि मतलब 3, और भाजित मतलब 3 भागों में, हाँ 3 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है बराबर। तो देखिए 3 भाग में कीजिएगा तो एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, और कौन सा भाग, इसका नाम दे रहा है P, और इस बिंदु का नाम दे रहा है स्पष्ट है यहाँ तक PQ। अच्छा कितना भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग, और क्या हो गया 3 भाग हो गया ना। अच्छा एक अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाएं कितना भाग है, हाँ 1 भाग है ना, एकदम आसान तरीके से। अच्छा इसके दाहिने पर भाग है 1 अनुपात 2 हो गया ना, और 2 1 जोड़ के कितना होगा हो गया। माने हम अगर इस समझिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे ना, जब हम किसकी बात करेंगे P के लिए, तो अनुपात क्या होगा 1 अनुपात
अच्छा जब पी क्यू के लिए बात करेंगे तो अनुपात 2:1 सही है 2:1। अब हम एक एक करके विभाजन सूत्र इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से और सबसे पहले हम लोग करेंगे निकालेंगे किसका निशान। हाँ इसको हम मान लेते हैं हाँ या x1 y मानते हैं। क्या मानते हैं x1 y मानते हैं और इसको भी तो कुछ मानना है ना x2 इसीलिए तो ऐसा किए इसको मान x1 y1 हो गया। तो लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से बिंदु इसका निशान हाँ p x1 y1 p का निर्देशांक ठीक फॉर्मूला वही होगा p x1 y1 अब बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 फिर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2 होगा p xy नहीं x1 y1 है बीच में कॉमा है ना। चलिए m1 कितना है एक का गुणे x2 कितना है ठीक इसके पास आने क्योंकि इसका तो निशान पता ही नहीं है तो इसके लिए हम आएंगे ही नहीं। इसके लिए हम इसके पास आएंगे क्योंकि यही ना है तीसरा भाग दूसरा भाग में बोलिए हाँ एक खाली p ज्ञात करेंगे खाली हाँ हो जाएगा ठीक है। तो समझिएगा m1 कितना हो गया आपका एक हो गया ना x2 कितना है माइनस प्लस m2 2 और फिर क्या है x1 4 अब बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि कितना 1 प्लस ठीक है 1 प्लस 2 हो गया कॉमा देंगे। फिर m1 का मतलब क्या हुआ a गुणे y2 है ना तो y2 कितना हो जाएगा आपका -3 प्लस m2 यानी कि 2 और y1 कितना है -1 अब बटा में क्या होगा 1 प्लस यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर इसको हम वैसे ढोते चलेंगे अब ये कितना होगा -2 प्लस 4 दूना अब बटा 3 कॉमा फिर कितना है -3 -2 बटा कितना होगा 3 और यहाँ से p x1 y1 आ गया कितना होगा 6 और बटा कितना होगा 3 और ये -5/3 होगा p x1 y1 अब 3 दूना कैसे करेगा 2 से और कितना होगा -5/। आंसर क्या दिया है बिंदु Q का निर्देशांक यानी निकालेंगे बिंदु Q का देखिए बिंदु जब Q का निर्देशांक करिएगा ना तो Q x2 y2 ये लिखेगा हाँ तो लिखेगा Q x2 अच्छा आप सभी लोग मैंने मुझे लगता है कि आपको पता है क्या लेके चले होंगे 2:1 ही लेके चले होंगे 2:1 लेके चले हैं ना ठीक है हम उसी बनाएंगे और दूसरा तरीका से बनेगा समझिएगा। हम इसे लिखेंगे फॉर्मूला Q x2 y2 अब बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी लिखिए पहले m1 x2 प्लस क्या होता है हाँ अब बट्टा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और फिर क्या लिखेंगे हाँ m1 y2 प्लस हाँ m2 y1 बट्टा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मान को हम रखते चलते हैं। देखिए क्या होगा m1 इसके लिए 2 x2 -2 प्लस m2 1 और x1 हो जाएगा कितना 4 कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर हम जोड़ देंगे 2 1 3 2 प्लस 1 3 फिर m1 क्या होगा आपका 2 ही होगा और y2 क्या होगा हाँ -3 होगा अब प्लस m2 यानी कि 1 और y1 मतलब -1 और बटा में क्या होगा 2 प्लस 1। अब देखिए 2 दूना -4 प्लस 4 कम और बटा 3 होगा ना 3 दूना -6 और माइनस कितना 1 और बटा कितना होगा तो ये अगर हम देखें तो 0/3 और कितना होगा -7/3 यानी कि 0/3 मतलब क्या होगा 0 और -7/। आंसर दिया है हो गया तो Q x2 y2 बराबर हो गया आपका आंसर। अब समझिएगा अच्छा देखिए अब जरा सोचिए बिल्कुल ध्यान से हम किसको लेके चले इसका निशान निकाला था ना जब इसका निशान निकाला था
तो हम किसको लेके चले? हाँ 2 अनुपात ए। तुम समझ नहीं रहा, पता नहीं क्या करने आते हो यार। हम अगर फिगर के माध्यम से लिखे फिर से समझिएगा। ये कितना था? ए था, ये क्या था? बी, और ये क्या था? पी, यहाँ क्या था? था ना? अच्छा बिल्कुल ध्यान से, हम इस पी का दिशा निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, निकाल, हाँ अब निकाल चुके हैं ना। अच्छा यहाँ पे अनुपात कितना लिखे हैं? 2.1 लिखे थे। अगर हम अलग बनाना चाहे ना तो क्या लिखेंगे? हाँ तो यहाँ ऐसे भी तो लिखते हैं। अब आप सोच रहे ये कैसे? बिल्कुल समझिएगा। अब क्यों? क्योंकि हम इसका निर्देशांक निकाल चुके हैं, निकाले थे। और उसका निर्देशांक कितना निकाले थे? बताइए पी का, इसके पहले क्या था ना? किसी को पता बोल दीजिए। 2 हाँ 2 -5/3 हाँ -5/3 यही ना। अच्छा इसका हमें पहले ही से दे रखा है कितना? अब जब सोचिए ना, बात नहीं हमें है तो पता चल चुका है ना। हम इस पर लेके जाए तो आंसर आ गया था। हम अब इस पर लेके, अच्छा इसके इधर यहीं तक एक भाग है, इसके इधर भी तो एक ही भाग है, तो एक अनुपात। अब हम क्यों लेके जाना? क्योंकि हमें ये इसका पता चल चुका है और इसका तो पहले से दिया है, तो क्या आसानी से निकलेगा। बात को समझ गया ना, और बन जाएगा। तो जो लोग ये नहीं लिखे होंगे, नहीं बनाएंगे, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए इतना लंबा चौड़ा भाषण है खाली। आपके स्कूल में ध्यान से कोई बात नहीं करेगा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है ना। हो निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों के झंडों के बीच की डिस्टेंस क्या है? चलो बोलो। तो पहले बना भाई आओ। कह रहा है एबीसीडी को मैदान है, एबीसीडी को मैदान है, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे एबीसीडी, एबीसीडी बबुआ। सुनो आयताकार मैदान है, कैसा है? ये बात बोला है कि नहीं बोला है? दिख रहा है। अब वर्गाकार मत मान लिया करा के बबुआ, तनी मने काम में सुई तो जरूर आयताकार हो जाएगी, ठीक ना। चलिए इसका नाम करा है लड़का ए बी सी, हाई हो गया, डी हो गया ना। और इसमें क्या करा है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कई मीटर दूरी पर, हाँ मान लो कि फाइनल डिस्टेंस है ना, तो कितना मीटर है बाबू? 1 मीटर। तो ज़्यादा ये हो गया ना। अरे नापो यार। चलिए 1 2 3 ऐसे तो कय गो बा? 4 5 6 7 8 9 मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एडी के अनुदिश, बात सुनो ध्यान से, है रेडी है, बात जो कर रहा है हम सब देख रहे हैं। एडी के अनुदिश मन है जो स्तंभ आप देख पा रहे हो ना, ऐसा स्तंभ कय गो है? 100 गो। भाई गिने का देखे कहीं में 100 बाकी ना, ठीक बनू मैसेज होगा बा 100 गो गमला है। तो वही कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। हाँ एडी हो गया, एडी हो गया ना। और इसमें वो गमला है बबुआ, ये वो गमला है जो बा, अभी हम गमला नहीं बनाओ, ठीक बनू। फिर हाई दूसरा का गमला हाई, तीसरा का हाई, चौथा हाई, माना ऐसा नहीं सर कय गो? 100 गो, 100 गो गमला है। सुना मान एक पंक्तियां कय गो? यार पूरा ही डॉट 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 100 में, ठीक है ना। और है कि एडी क्यों दी? सुनो एक लाइन पड़ेगा ना तो तबे समझ आएगा, ये तो बाउंस कर जाएगा। एडी है ना भाई, एडी क्यों इसमें सीधा खड़ा एक बुझा तनिक है। एडी क्यों इसको काम लगा 100 गो है काम लगा। अब क्या बोला है? जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के दूसरा का पंक्ति में, बहुत ध्यान दीजिएगा, भाई पहली का पंक्ति हो गया, भाई हो गया दूसरा, मैंने नाम का 1 2
3 4 5 6 7 8 9 हाई गई 10 सुन हाई गई 10 हाई और एक्स्ट्रा ना ठीक है। इसका नाम है कौन चीज हाँ बी और ई सी। अब कह रहा है कि जो निहारिका है पंक्ति निहारिका दूसरी पंक्ति में दूसरा का पंक्ति है ना ठीक है दूसरा का पंक्ति में एडी की 1/4 भाग समझिएगा निहारिका द्वारा एडी का कितना भाग हाँ निहारिका जो लड़की है निहारिका वह कितनी दूर चलती है एडी का कितना भाग यही ना समझिएगा एडी कितना जी 100 का 1/2500 का हाँ फिर 25 का 25 हो गया ना यानी कि जहां पहुंचती है 25वां गमला के पास पहुंचती है क्या नंबर हाँ 25वां गमला कहा स्पष्ट बोला है एडी माने गमला 100 गमला एडी हाँ बता रहे हैं। अब एडी का कितना 1/4 भाग एडी कितना है 100 है और उसका 1/4 25 का से 25 से कम 25 मान चले गए। फिर अब आगे देखिए क्या माने मान लेते हैं कहीं दूसरा पड़ गया ना तो कहीं पे जाके पहुंच गई झंडा गा देती है ना सुनो फ्लैग है तो वहाँ पे झंडा गाड़ देती है। अब देखिए आगे क्या बोला है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में 8वीं पंक्ति है ना बहु 8वां इसी पंक्ति में कहीं माना मिटा जाए ठीक है 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग प्रीत के द्वारा प्रीत जो प्रीत है ना एडी का कितना भाग है हाँ प्रीत के द्वारा कितना दूरी पर गाड़ा जा रहा है तो एडी का इसमें दिख रहा है एडी का 1/5 ना अच्छा एडी कितना है इसका 1/5 20 पचे 100 20 से कम 20 हो गया ना यानी कि ये जो झंडा गा रहे नंबर पे 20 नंबर पे जाहिर सी बात है 70 नहीं होगा ना हो चलो मान लो कि हम इधर कर देते हैं ये मेरा फ्लैग आ गई। अब सुनिए तो ये जो फ्लैग है वह किसका निहारिका का है किसका है निहारिका। फिर अब यहाँ पे जो है वो कौन है प्रीत है। अच्छा उससे यहाँ तक स्पष्ट समझ आया कि नहीं आया आ गया ना। फिर आगे क्या बोला देखिए कह रहा है कि और वहाँ देखिए यहाँ जो झंडा गाड़ती है वह कैसा झंडा है जी हरा ना हरिहर हाँ यहाँ पे लाल झंडा गाड़ देती है। अब देखिए क्या बोल रहा है कह झंडों के बीच की दूरी क्या है जब तक क्वेश्चन पूछा ना पहले उत्तर हल करेंगे और फिर झंडों के बीच की दूरी देखो लोग ध्यान से एक झंडा यहाँ है एक झंडा यहाँ है ना एक कहाँ है यहाँ है अब फिर दोनों को मिला दो इससे मिल गया। क्वेश्चन पूछा है कि इस एफ और इस एफ माने हवाई झंडा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा एक काम करते हैं इसका नामकरण कर देते हैं इसका नाम ए ले लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं कोई परेशानी नहीं ना। अब जरा सोचिए हमें पता है कि दो बिंदु के बीच का अगर हमें डिस्टेंस ज्ञात करना होगा तो दूरी से हाँ राइट दूरी से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा दूरी से तो कब इस्तेमाल होगा जब दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता होगा तब ना बात समझ रहे हैं। दूरी से हम क्या ज्ञात करेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी और वो कब ज्ञात होगा जब हमें दोनों का निर्देशांक पता होगा तब। तो जरा सोचिए कि ना हमें ए का पता है ना बी का पता है क्या बात सही है ए का और बी का निर्देशांक हमें पता नहीं है कितना है कितना वेरी गुड ये बात है ध्यान दीजिएगा। हम जो भी लिखते हैं ना पहले एक्स में लिखते हैं और बाद में वाई तो ध्यान दीजिएगा हई जो इसका निर्देशांक है वही इसको एक बोलते हैं एक सच हो गया कोई दिक्कत नहीं है। एक सच में कई नंबर पे है वेरी गुड तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉमा। अच्छा यहाँ वाई में कितना होगा तो 25 हो गया था हम निकाल चुके हैं आपके सामने है तो ये अब कितना हो गया 25 हो गया कोई दिक्कत। अच्छा वैसे अब खुद इसका हाँ वेरी गुड 8 और नहीं 8 और पूरा स्पष्ट है ना। लिखेंगे कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या लिखेंगे हाँ दोनों झंडों के बीच की दूरी दोनों झंडों के बीच की दूरी इसलिए दूरी सूत्र से दूरी
हाँ, दूरी सूत्र से हम इस्तेमाल करेंगे, किसका निकालेंगे? तो ए बी का निकालेंगे ना, किसका निकालेंगे? ए बी का। तो अंडर, अब अच्छा दूरी सूत्र से फॉलो जाता है किसी को क्या? हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। हाँ, तो हम लिखेंगे पहले फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं ना, बात नहीं कीजिए, इसमें मेरा चिल्ला के पढ़ाया आप लोग, बात कीजिएगा ना तो बड़ी तकलीफ होता है, सच बता रहे हैं। x2 माइनस x1, अच्छा ये आपका 2x1 है, 8 क्या है? x2 है ना। हाँ, तो 8 माइनस 2, क्योंकि x2 माइनस x1 चला है ना, 8 माइनस का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 20 माइनस, वेरी गुड, 20 और माइनस 25 का होल स्क्वायर। हल कर दीजिए इसी को, तो घटेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, आई कितना होगा? -5 -5 का स्क्वायर 25 होगा ना। अब बराबर में जोड़ दीजिए, 6 5 11, 6 हाँ 3 5 1 6 61। आंसर क्या दिया बाबू? आंसर देखिए, लिखेंगे दोनों झंडों के बीच में, हम लिखेंगे कि दोनों झंडों के हाँ बीच की दूरी बराबर ए बी बराबर कितना? अंडर रूट 61। आंसर दिया है, आंसर दिया है। अच्छा, यही तक नहीं दिया है, और क्वेश्चन पूछा है। अब आगे चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी बाकी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि रेशमा नहीं, यदि रश्मि, कोई रश्मि आ गई ना इसमें। अच्छा सुनिए, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, ध्यान दीजिएगा, यदि रश्मि कोई बीच में आ गई, पहले तो दो ही लड़की थी, एक निहार क्या थी और एक कौन थी? प्रीत, है ना। अब एक आ गई रश्मि, कौन आ गई? रश्मि को एक नीला झंडा इन दो झंडों को मिलाने वाले खंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, माने आधा दूरी माने एक झंडा ए हो गया, ए बी हो गया, आधी दूरी माने बीच में, राइट। तो कौन सूत्र? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब लिखा नहीं हम x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लिखा है ना उसी का। और हम बताए थे कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 कब इस्तेमाल होगा? जब दो बिंदुओं के बीच का दूरी कोई होगा, मतलब प्रश्न में पूछा जाएगा कि कोई रेखा ए भी और उसको एक बिंदु P क्या कहते हैं? मध्य बिंदु पे काटता है, मतलब एकदम बीच पे, तो उसके इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन है ना ए और बी, तो इस ए और बी के बीच में झंडा करना है, तो बीच में करना है, इसलिए मध्य बिंदु का इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे क्या पूछा है कि झंडा करना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ करना चाहिए ना हो, देखिए लिखेंगे, दिखेगा ना उसमें, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के मध्य बिंदु, दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अच्छा एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बीच में कोई बिंदु होगा नहीं, हाँ पी, हम वो बता रहे हैं, हमें नहीं पता फिलहाल, x1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं। तो जो निर्देशांक होगा उसका फॉर्मूला होगा, अभी लिखा है x1 प्लस x2/2। अच्छा यहाँ पे जब लिखे रहे हैं तो लिखेंगे किसका? तो pxy है ना, pxy बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और फिर होगा y1 प्लस y2/2 होगा ना। अब देखिए इसको हमें ढोते चलना है, इसको तो p को x1 प्लस x2 x1 2 प्लस 8 2 प्लस y2 y1/2 25 प्लस y, तो pxy बराबर कितना? 10/2 कितना? 45 कट नहीं रहा है इसमें, pxy अच्छा हाई को होगा तो कितना होगा? 2 5 10, हाई 45/2 छोड़ देंगे, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है? होगा कोई रेखाखंड है और पसीना कहाँ चलाएंगे ए -3 10 -3 और भी कितना है? 6 -8, माने कोई बिंदु है जो इतना और इतना को, कोई बिंदु है P, कोई बिंदु है P का जो निर्देशांक है हाँ -1 कह रहा है कि कितना अनुपात में बांटेगा, कितना 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 कितना। ध्यान सुनिए, दो तरीका बता ट्रिक।
चलिएगा हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु P कितना -1 6 बिंदुओं ए माने कितना हो -3 10 और B 6 -8 को M1 अनुपात M2 के अनुपात और B6 में से को M1 अनुपात M2 के अनुपात इसको कितना था अपने पीछे कर ना हम तो बहुत ज्यादा है ना जब बैठे वहीं बैठे बेंच खाली है बताइए तीनों को बैठी हैं हो गया चलिए माना कि बिंदु इतना और इतना को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांटती है या डिवाइड करती है सुनो हो गया ना इसीलिए विभाजन सूत्र से जब हम आएंगे तो किसका हमें चूंकि निकालना है P का हाँ तो P -1 6 कौन बात कर रहा है यार नहीं समझे M1 क्या होता है बटा M1 प्लस M2 इसके लिए क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस कौन सी M2 और केवल मान को आपको कितना है P -1 और कितना 6 M1 तो M1 है x2 कितना है हाँ 6 है प्लस M2 है और x1 कितना है -3 बटा M1 प्लस ये ना होगा इसके पास आइएगा तो क्या होगा M1 y2 कितना है -8 प्लस M2 तो M2 है ना और फिर क्या है y1 10 बटा M1 प्लस M2 हो गया ना तो P -1 6 बराबर 6 M1 6 हाँ -3 M2 हाँ -3 M2 बटा M1 प्लस कॉमा फिर इसके पास -8 M1 प्लस 10 M2 बटा M1 प्लस ठीक है ना चलिए P -1 6 कितना हो जाएगा आपका और सुनिए यहाँ से आपको पता है कि ये एक बिंदु है यहाँ से आता है x यहाँ से आता y इसमें ये वाला x है तो देखिए x को x के बराबर और y को y के बराबर तो -1 बराबर कितना 6 M1 हाँ 6 M1 -3 M2 बटा में क्या चल रहा है हाँ M1 प्लस कॉमा देंगे और फिर इसमें का 6 जो है वो -8 M1 प्लस 10 M2 बटा कितना M1 प्लस M2 और बाई क्रॉस कर देना आपको पता है कि दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे आंसर आएगा और अगर आप चेक कर जाते हो दोनों से आंसर सेम आएगा सर कल हुआ था ना तो चलिए इस M1 M2 में जो -6 करेंगे दोनों माइनस हो जाएगा तो -M1 होगा माइनस M2 अब बराबर कितना हो जाएगा इतना में नीचे एक है इतना ही ना होगा 6 M1 -3 अब देखिए -M1 अच्छा इधर से 6 है ना कौन हो जाएगा हाँ माइनस में 6 M1 अब पहले से माइनस में 3 M2 अच्छा ये जो M2 है माइनस में इधर आकर कौन सी होगा M2 प्लस में जाएगा अब देखिए 6 आएगा माइनस में 7 M1 और 3 को में से एक घटेगा तो 2 को M होगा ना और माइनस से माइनस खत्म तो जब M1 का मान निकालिएगा तो 2 हाँ M1 बटा M2 कर दीजिए M1 बटा M2 है कि 2 जाएगा ऊपर 7 आएगा या दिस सिंपल है M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात क्या आंसर आ गया है ठीक है बता दो अच्छा अगर आप इसको लेके चलेगा तो भी आंसर आएगा वो भी करके दिखा दें देखिए
या सुनिएगा या कर दिया ना। अच्छा M1 M2 में जब हम 6 से गुणा करेंगे रोहित M1 M2 में जब हम कैसे करेंगे तो 6 से 1 होगा प्लस 6 M2 तो क्या लिखेंगे 6 M1 प्लस 6 M2 बराबर है तो इतना में एक से उतना ही होगा ना -8 M1 प्लस कितना 10 M2 M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ तो 6 M1 प्लस 8 M1 और 10 M2 को उधर छोड़ दीजिए इसको बुला लीजिए जाएगा ना। और ये 6 बार 14 M1 बराबर 10 में से 6 गया 4 M2 2 दूना 4 और 2 सते यानी कि 7 डायरेक्ट का होगा M1 बटा M2 और इधर से 2 गया ऊपर और 7 आ गया या M1 अनुपात M2 2 अनुपात 7 आ गया आंसर। दो जगह से आप इसको नोट कीजिए। दूसरा का जो मेथड है वो क्या है कि अभी हम यहाँ पे क्या माने थे M1 अनुपात जानिएगा हम यहाँ पे माने थे M1 अनुपात नहीं माने थे और अब आप M1 अनुपात M2 मत मानिएगा जानकारी के लिए आप अगर चाहेंगे तो K अनुपात 1 मानिएगा तो जहाँ M2 होगा जहाँ M1 होगा उसका स्थान K और जहाँ M2 होगा उसका स्थान पर और आपका आंसर एग्जैक्ट है बस।